हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में जो भी करिकुलम है उसके अंदर एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है 25-26 सेशन के लिए। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटेंसी का सबसे फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th में जो कि आपका होने वाला है बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो बुक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन अकाउंटेंसी के हिसाब से मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले आपको बेसिक रूल्स ही समझ में आने चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर बेसिक रूल्स होते क्या है, ताकि अकाउंट्स का एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो उसके बाद आप फर्दर आगे की अकाउंटिंग सीख पाओ, जर्नल एंट्री सीख पाओ, लेजर पोस्टिंग सीख पाओ। और बेसिकली आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ये बिल्कुल ही बेस है अकाउंटेंसी में। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट? देखो अकाउंटेंसी में बेटा ये सबसे बेसिक जब शुरुआत करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से ही अकाउंटिंग की शुरुआत है। डेबिट क्रेडिट कहां से आया, कैसे बना, आइए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, लगभग ये 1400 की बात है, लगभग ये 1400 की बात है, 1449-50 की बात है लगभग। तो मैं एक अप्रॉक्स फिगर ले रहा हूं। एक इटालियन मैथमेटिशियन हुए, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे बेटा, उनका नाम था फ्रा लूका पेसियोली। फ्रा लूका पेसियोली ये इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अकाउंटेंसी की शुरुआत करी, अकाउंटिंग की शुरुआत करी, और इन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का इनोवेशन किया। सर इस डबल एंट्री सिस्टम की इनोवेशंस की क्या रिक्वायरमेंट थी, डेबिट क्रेडिट की इनोवेशन की क्या रिक्वायरमेंट थी? सबसे पहले आप समझो कि उस जमाने में खजांची हुआ करते थे, बिजनेस तो थे ही, छोटे मोटे लघु उद्योग हुआ करते थे, खजांची हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे जो पत्रों पे हुआ करते थे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, बिजनेस ग्रो होने स्टार्ट हुए और वो छोटे बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो गए। अब जैसे जैसे समय बीता और वो बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, लेन देन, हर दिन का लेन देन बढ़ने लगा और अब करेंसी आ चुकी थी। तो एक दिन फ्रा लूका पेसियोली बैठा हुआ था और उसने सोचा कि यार बिजनेस के लिए बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि वो कितने प्रॉफिट में है और कितने लॉस में है, और बिजनेस का क्या सिनेरियो चल रहा है, और दिन की 1000 ट्रांजेक्शंस होती हैं, 1500 ट्रांजेक्शन होती हैं, और वो याद रखना बड़ा मुश्किल टास्क है। तो चीजें याद कैसे रहें, हम भूल जाते हैं। तो एक काम करते हैं, किसी एक इनोवेशन, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जिसके अंदर हम एक ऐसा सिस्टम बना पाए कि जब भी ट्रांजैक्शन हो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें, और उस रिकॉर्डिंग पैटर्न को जब हम पूरे साल कंटिन्यू करेंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसी के रिजल्ट से हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मिल जाएं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड सिस्टम मिल जाएं जिसके पता चले कि पूरे साल में बिजनेस कितना प्रॉफिट में और कितना लॉस में है। तो सोचते सोचते उसने सोचा और उसने इनोवेट किया डबल एंट्री सिस्टम। सर ये क्या था डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली अभी हम थ्योरी टॉपिक के अंदर, थ्योरी चैप्टर्स के अंदर, जो इनिशियल आपके स्टार्टिंग के 3-4 थ्योरी चैप्टर्स हैं उनके अंदर डबल एंट्री सिस्टम को ब्रीफ में पढ़ेंगे। बट अभी थोड़ा सा भी जान लो कि डबल एंट्री सिस्टम उसने इनोवेट किया, और इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले उसने 2 शब्दों को जन्म दिया, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट को हम लिखते हैं शॉर्ट में DR डॉट, और क्रेडिट को हम लिखते हैं CR डॉट। ठीक है, ये हम शॉर्ट में लिखते हैं। अच्छा, तो सर लूका पेसियोली ने अगर अकाउंटिंग की शुरुआत करी, डबल एंट्री सिस्टम की इनोवेशन करी, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ही इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। यही हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग थे। ठीक है, कौन? फ्रा लूका पेसियोली। अब फ्रा लूका पेसियोली ने, सुनो ध्यान से, कि इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इसने क्या इनोवेशन करी। तो सबसे पहले इसने कौन कौन से 2 टर्म्स की इनोवेशन करी? डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ समझो कि डेबिट का क्या मतलब है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट? सी बेटा, डेबिट का मतलब बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से लिखा होता है,
और कई बुकों में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, वो सब हम बाद में सीखेंगे। बट मैं आपको बता दूं डेबिट और क्रेडिट का अपना भी एक अलग मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को आज आप ध्यान से सुनो बेटा, फंडामेंटल समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कत ही दिक्कत आएगी। डेबिट का मतलब होता है बेटा ओनरशिप्स, या मैं बोलूं ओन्ड बाय द बिजनेस। बेटा हर वो चीज जो बिजनेस की ओनरशिप्स में है, बिजनेस के राइट्स में है, बिजनेस पे जिसका राइट होता है, उसको बिजनेस क्या करता है बुक्स में, डेबिट करता है। एंड सर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का ओवरऑल मैं बताऊं आपको, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कहते हैं, या फिर मैं इन शॉर्ट कह सकता हूं लोन्ड बाय द बिजनेस, लोन्ड बाय द बिजनेस। बेटा हर वो चीज जो बिजनेस के लिए देनदारी है, बिजनेस को चुकाना है, ठीक है, लाइबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? लाइबिलिटीज, कर्जा, ठीक है। तो देनदारी जितनी भी होती है जिसको बिजनेस चुका देगा, किसी को दे देगा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्रेडिट कहते हैं, मतलब लाइबिलिटीज कहते हैं। तो क्रेडिट का मतलब क्या है? हर वो चीज जो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए लोन है। और डेबिट का मतलब क्या है? हर वो चीज जो बिजनेस के ओनरशिप्स में है, बिजनेस के राइट्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कोचिंग सेंटर। इस कोचिंग सेंटर में बहुत सारे टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, स्टैंडी है, फोन रखा हुआ है। देयर आर सेवरल थिंग विच आई एम यूजिंग, ठीक है, टू परस्यू टू ऑपरेट द बिजनेस एक्टिविटीज। सो बेसिकली ये सब चीज क्या है? ये मेरे कोचिंग सेंटर की प्रॉपर्टी के अंदर आती है, मेरे कोचिंग सेंटर के राइट्स के अंदर आती है। एंड जितनी भी चीजें बिजनेस के राइट्स के अंदर आती है, बिजनेस की ओनरशिप्स के अंदर आती है, उसको हम क्या करते हैं बेटा बुक्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उनको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। और हर वो चीज जो किसी को दे दूंगा, फॉर एग्जांपल एवरशाइन ने बैंक से लोन लिया, मेरे कोचिंग बिजनेस ने, मैंने लोन लिया किससे? बैंक से। अब ये एवरशाइन बिजनेस जो है ये कर्जे में आ जाएगा। मान लो 50,000 का मैंने बैंक से लोन लिया, मेरे को कुछ और इनोवेशंस करनी थी, कुछ पैनल्स वगैरह लगाने थे, कुछ बोर्ड्स वगैरह और सेटअप करने थे, कुछ चेयर्स लगवानी थी, तो मैंने बैंक से लोन लिया 50,000 रुपए का, 50,000 का। नाउ दिस 50,000 इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। सो दिस 50,000 क्या होंगे? ये 50,000 एवरशाइन की बुक्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या कर दिए जाएंगे? क्रेडिट कर दिए जाएंगे, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। समझ में आया? तो ये तो हो गए दो सिंपल से कॉन्सेप्ट। इसके बाद सर इसने और भी कुछ इनोवेट किया। देखो अब डबल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? हर वो सिस्टम जिसके अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो एंट्री ट्रांजैक्शन सीखेंगे, डबल एंट्री एंट्री के अंदर दो इंपैक्ट आते हैं, एक डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, ठीक है। तो डबल एंट्री के अंदर सबसे पहले उसने इनोवेशन करी डेबिट एंड क्रेडिट की। उसके बाद उसने कुछ रूल्स बनाए बेटा। अब वो रूल्स क्या थे? जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उसने कुछ गोल्डन रूल्स की भी इनोवेशन करी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो अकाउंटिंग करने की मॉडर्न अप्रोच भी है और ट्रेडिशनल अप्रोच भी है। ट्रेडिशनल मतलब वो अप्रोच जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, वो पुराने रिकॉर्ड सिस्टम, वो पुराने तरीके जिसके अंदर उसने कुछ रूल्स दिए। गोल्डन रूल्स कह लो या ट्रेडिशनल अप्रोच कह लो, बोथ आर द सेम थिंग। तो उसने बेसिकली क्या किया? उसने तीन तरीके से तीन रूल बनाए। वो तीन रूल कैसे बनाए, कैसे इनोवेट हुए, आइए एक एक करके समझते हैं। तो उसने पहला रूल बनाया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट। अभी कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर लिखते जाओ, बाद में हम एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट। दूसरा उसने रूल बनाया डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out in real account। एक एक करके ध्यान से समझेंगे, रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है। और लास्ट रूल उसने बनाया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन नॉमिनल अकाउंट। एक एक करके समझेंगे ये इसने तीन रूल बनाए कैसे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब दो कॉन्सेप्ट तो इसने इनोवेट कर दिए। इसने बोला सर एक कॉन्सेप्ट है डेबिट, एक कॉन्सेप्ट है क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या? हर वो चीज जो बिजनेस के अधिकारों में आता है, बिजनेस के राइट्स में आता है, उसको हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट मतलब हर वो चीज जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस किसी को चुका देगा।
उसके बाद उसने ये 3 रूल बनाए। पहला रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर गेट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट इन रियल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स इन नॉमिनल अकाउंट। अब वो सोच रहा है, ध्यान से सुनना, अब ये 3 रूल बनाए कैसे, इसके पीछे का सेंस समझो, लॉजिक समझो। एक दिन वो बैठा हुआ था और उसने सोचा कि नॉर्मली एक बिजनेस के कितनी तरीके के चीजों से पाला पड़ता होगा, मतलब कि अब अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, तो मतलब हर वो चीज रिकॉर्ड होगी जहां पर पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। तो उसने सोचा कि नॉर्मली यार बिजनेस में कितनी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, कितने ऐसे लेन देन होते होंगे जहां पर पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। उसी हिसाब से उसने 3 तरह की कैटेगरी बनाई और उन्हीं कैटेगरी के हिसाब से उसने ये 3 रूल बना दिए। क्या रूल थे, ध्यान से सुनना। पहले उसने सोचा कि यार पैसों की इन्वॉल्वमेंट ना सबसे पहले तो कस्टमर के साथ है। देखो सिंपल सी बात है, कस्टमर मतलब कौन, आपका क्लाइंट, कस्टमर। अब कस्टमर को आप सामान बेचते हो, उससे पैसा लेते हो, राइट, तो कस्टमर इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, इसके अलावा उसने सोचा कि यार बैंक्स भी हैं, और इसके अलावा और कौन हो सकता है सर, सप्लायर हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा और कौन हो सकता है, चलो अभी 3 ही कंसिडर करते हैं। तो ओवरऑल उसने सोचा कि ना बाहर वाले लोग और बाहर वाले कस्टमर बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नो डाउट बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम कभी कभार अपना पैसा बैंक में भी जमा करवा देते हैं। तो बाहर वाले बिजनेस और बाहर वाले इंडिविजुअल्स, बाहर वाले लोग हमारे साथ ट्रांजैक्शंस करते ही करते हैं, और उनके साथ जब ट्रांजैक्शन होती है तो एक काम करते हैं, उसकी एक नई कैटेगरी बना देते हैं, एक नई अलग कैटेगरी बना देते हैं, जिसको उसने बनाया पर्सनल अकाउंट के नाम से। उसने बोला कि ये जो कैटेगरी है ना, ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है, ठीक है। एक उसने कैटेगरी बनाई कि जिसमें सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस की होंगी, किसके साथ, कस्टमर्स के साथ, बाहर वाले बिजनेसेस के साथ, बैंक्स के साथ, या फिर ओनर के साथ। मतलब बाहर वाले इंसान और बाहर वाले बिजनेसेस को उसने एक सेपरेट कैटेगरी के अंदर डाल दिया, जिसमें उसने बोला कि ये भैया सारे मेरे पर्सनल अकाउंट हैं। कौन से अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट है। दूसरी उसने कैटेगरी बनाई रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज मतलब क्या, हर वो चीज जो बिजनेस को बेनिफिट देता है, एसेट। सो बेसिकली उसने दूसरी कैटेगरी क्या बनाई, रिसोर्सेज कैटेगरी बनाई। एक बात बताओ, एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है? हाँ है सर, टेबल फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो बेसिकली उसने एक सेकंड कैटेगरी बनाई कि यार रिसोर्सेज भी तो परचेज करने पड़ेंगे, और एक टाइम के बाद रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो मैं बेचूंगा भी। तो एक कैटेगरी ये भी है कि यहां पर भी ट्रांजैक्शन होने वाली है, तो रिसोर्सेज का खरीदना और रिसोर्सेज का बेचना। तो उसने एक सेकंड कैटेगरी बना दी एसेट्स की या फिर रिसोर्सेज की। नाउ व्हाट इज द एसेट सर? बेटा रिसोर्सेज को एसेट बोलते हैं। एसेट मतलब हर जो चीज जो बिजनेस को बेनिफिट देती है, एनीथिंग दैट गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस वेदर इन कैश और इन काइंड, मतलब कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स। हर वो चीज जो बिजनेस को बेनिफिट देती है, चाहे वो कैश बेनिफिट दे चाहे वो नॉन कैश बेनिफिट दे, वो क्या है बेटा, एसेट है, वो बिजनेस का रिसोर्स है। इस कोचिंग सेंटर में फैंस लगे हुए हैं, लाइटें जल रही हैं बेटा, कई सारी ऐसी चीजें जो मेरे को कैश बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रही, बट दीज आर द एसेट ऑफ द बिजनेस, दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज मैं बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहा हूं। गॉट इट? तो दीज आर व्हाट, रिसोर्सेज, और यू कैन से एसेट्स। फिर उसने लास्ट कैटेगरी बोली कि यार एक कैटेगरी और है एक्सपेंसेस की, इनकम्स की, क्योंकि बिजनेस में ना लेन देन तो डेली चलता ही रहेगा। मतलब बिजनेस खर्चे भी करेगा, बिजनेस इसके बदले में कलेक्शंस भी करेगा, बिजनेस सेल करेगा, वहां से पैसा आएगा। अब बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, साफ सफाई का खर्चा, पानी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड बाय द बिजनेस टू परफॉर्म ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस। तो रोजमर्रा के खर्चे और उसके अगेंस्ट बहुत सारी इनकम्स मैं कलेक्ट करूंगा। तो उसने ब्रॉडली ये 3 कैटेगरी बनाई। समझ में आया? तो फ्रा लुका पैसियोली ने क्या बोला कि साहब एक बिजनेस को नॉर्मली कितनी चीजों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उस बेसिस पे उसने 3 कैटेगरी बाइफरकेट करती। पहली कैटेगरी बाहर वाले कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, बाहर वाले इंसान, बाहर वाले इंडिविजुअल्स या बाहर वाले बिजनेसेस। दूसरी कैटेगरी उसने डिफाइन करी रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर द एसेट ऑफ द बिजनेस। लास्ट कैटेगरी उसने बोली कि बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे खर्चे भी होंगे और उसके अगेंस्ट बहुत सारी इनकम्स भी होंगी। तो ब्रॉडली इसने हर तरह की ट्रांजैक्शन को 3 कैटेगरी में बांट दिया, और इससे ज्यादा और कोई भी ट्रांजैक्शन आप सोच नहीं सकते जो कि बिजनेस में होगी। ये ऑलमोस्ट हर तरह की ट्रांजैक्शन इसमें कवर हो जाती है। बस ये इसने 3 कैटेगरी सोची और उन्हीं 3 कैटेगरी के हिसाब से उसने क्या करे, ये 3 रूल बना दिए। देखो एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनते जाना। हो सकता है थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट लेंथी हो जाए, मैं आपको बता देता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है
बच्चे एमकॉम कर जाते हैं, ग्रेजुएशंस कर जाते हैं, उनके डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उनको गोल्डन रूल्स क्लियर नहीं होते और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपके बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं कॉन्सेप्ट कर दूंगा, बस ध्यान से सुनते जाओ। तो पहली कैटेगरी कौन सी थी? पहली कैटेगरी थी कस्टमर्स की, बैंक्स की, सप्लायर की, मतलब बाहर वाले लोग। तो बाहर वाले लोगों के लिए उसने एक रूल बनाया, बाहर वाले बिजनेस और बाहर वाले कस्टमर्स, बाहर वाले सप्लायर्स के लिए उसने एक रूल बनाया, क्या कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट। चलो अब इस रूल की हम बात करेंगे, दिस इज द रूल नंबर 1। तो अभी मैं इलैबोरेट करूंगा सिर्फ रूल नंबर 1 को, ठीक है। चलो तो रूल नंबर 1 में उसने क्या बोला? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं सर व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट। सो लिखना स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 1 में जो लिखा हुआ है हमारा पर्सनल अकाउंट। इट इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स and business entities that are covered under the transactions। मतलब बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के होते हैं, किसी बाहर वाले इंसान, बाहर वाले कस्टमर, बाहर वाले सप्लायर, बाहर वाले बिजनेसेस के होते हैं और वो हमारे बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में कवर होते हैं। वो सब हमारे लिए क्या है? पर्सनल अकाउंट है। सर व्हाट आर द एग्जांपल्स? लिखना स्टार्ट करेंगे। राम डेटर्स अकाउंट, श्याम क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक्सेट्रा। तो ये जितने भी खाते आप देख रहे हो ना, राम डेटर। अभी राम डेटर कौन होता है? डेटर वो है बेटा जो हमें पैसा देगा। हमें कौन? हम बिजनेस है। ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर डूइंग अकाउंट्स और वेन एवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग, कभी भी अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंट पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, अज्यूम योरसेल्फ एज अ बिजनेस। हमेशा अपने आप को क्या मान के चलो? बिजनेस मान के चलो। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि राम डेटर है। राम डेटर मतलब क्या? ये वो पर्सन है जिसको आपने सामान बेचा, उधार में बेचा और अब वो आपको पैसा देगा। डेटर देने वाला। श्याम क्रेडिटर, क्रेडिटर कर्जदार, मैंने इससे उधार में सामान परचेज किया था, नाउ आई हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट टू द क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बेसिकली अ पर्सन जो कि बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, जिसको मैं कुछ दूंगा। मैं कौन? बिजनेस। बैंक, अब बैंक मेरे फूफा जी का तो है नहीं, मेरा बिजनेस अलग है और बाहर वाला बैंक अलग है। मेरा पैसा अगर बैंक में जमा है, सो बैंक इज व्हाट? बैंक इज अ सेपरेट बिजनेस। बाहर वाला बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। तो बाहर वाले जितने भी बिजनेसेस हैं, बाहर वाले जितने भी सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंसान हैं, वो सब जो कि मेरे साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो सब क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। तो बैंक भी बाहर वाला बिजनेस है, बाहर वाला बैंकिंग सिस्टम, बाय बैंकिंग बेसिकली बैंकिंग बिजनेस। तो बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ व्हाट इज द कैपिटल? कैपिटल इज बेसिकली व्हाट? कैपिटल इज बेसिकली अकाउंट व्हिच इज मेंटेन्ड फॉर ओनर। एक ऐसा अकाउंट जो कि ओनर के लिए क्रिएट किया जाता है। अब ओनर कौन? सर ओनर तो बिजनेस का ही नहीं हो गया, मैं आपको बताता हूं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। तो कैपिटल भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। सर कैसे सेपरेट एंटिटी हो गया? ऐसे समझो कि ओनर, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ओनर बाहर वाला कैसे है। ये बिजनेस है एंड दिस इज अ ओनर, ये ओनर है। बिजनेस ने ओनर में पैसे ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए कितने? 10 लाख रुपीस। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। एक कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, या मैं बोलूं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट सर आप कब पढ़ाओगे? ये कॉन्सेप्ट ना आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, जब मैं थ्योरी सेक्शन थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह लो या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह लो, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ध्यान से सुनना।
इन दोनों में आपस में जो वार्तालाप हो रहा है उस वार्तालाप को समझो। ओनर बिजनेस से बोल रहा है, ही इज व्हाट, ओनर। ओनर बिजनेस से बोल रहा है, भाई साहब 10 लाख रुपए है मेरे पास, मैं 10 लाख रुपए आपको दे रहा हूं, बदले में आप मुझे क्या दोगे? अब देखो बिजनेस क्या बोल रहा है। बिजनेस बोल रहा है ऐसा है भाई साहब, 10 लाख रुपए आप मुझे दोगे और जब तक मैं इस पैसे को यूज करूंगा इट इज लाइबिलिटी फॉर मी, मतलब कि जब तक बिजनेस चलेगा ये 10 लाख रुपए मेरे लिए क्या है? कर्जा है। एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन बिजनेस बंद होगा, आप अपना 10 लाख रुपए का सारा रिसोर्स, सारे एसेट बेचना और अपना पैसा घर ले जाना। क्योंकि बिजनेस करेगा भी क्या? बिजनेस के पास ना तो कोई पेट है, ना कोई हाथ पैर है, ना वो चल फिरता, चल सकता, खाता पीता कुछ तो है नहीं। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, एक बिजनेस है। सो बिजनेस ने क्या बोला, ये 10 लाख रुपए मैं यूज कर रहा हूं और जब तक यूज करूंगा, जब तक मैं चलूंगा, जब तक मैं जीऊंगा, जब तक बिजनेस का सर्वाइवल है। उसके बाद क्या होगा? जब तक बिजनेस चलेगा, जिस दिन बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा, उस दिन सारा पैसा निकालूंगा और आपको दे दूंगा। अल्टीमेटली बिजनेस में लगाया गया पैसा ओनर का बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कैपिटल। सो दिस 10 लाख रुपीज इज बेसिकली अ कैपिटल फॉर द बिजनेस and this capital is always shown as credit balance in the books of accounts of the business. बिजनेस के लिए ये क्या है बेटा? एक तरह का कर्जा है, एक तरह का ओनर का लगाया हुआ पैसा है और बिजनेस सिर्फ इसको यूज कर रहा है और उससे क्या करेगा? कुछ इनकम जनरेट करेगा। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, बिजनेस जब इस 10 लाख को यूज करेगा और उससे कुछ इनकम जनरेट करेगा, लेट्स से इस 10 लाख को यूज करके बिजनेस ने 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी। नाउ दिस इनकम इज ऑल्सो रिटर्न बैक to be written back to the owner. ठीक है? So basically whatever income is generated by the business with this 10 lakh rupees which is invested by the owner and this income is actually liability for the business towards the owner. तो basically income, कमाई गई इनकम और ओनर का लगाया हुआ पैसा, ये दोनों ही बिजनेस के लिए क्या है? कर्जा है, लायबिलिटी है। बिजनेस किसको दे देगा बेटा? ओनर को दे देगा एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको बता दूं, आगे आप सीखोगे मेरे साथ कि कैपिटल जो कि ओनर का लगाया हुआ पैसा होता है ये भी क्रेडिट होता है और ये जो कमाई हुई इनकम है ये भी बुक्स में क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है। क्यों होती है? एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि व्हाई दिस कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। और इसको मैं बाहर वाला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को हमेशा आपको अकाउंटेंट मानना है और अकाउंटेंट सिर्फ बिजनेस का होता है। अपने आप को अज्यूम करके चलो यू आर अ बिजनेस। ओनर ने पैसा लगाया, मेरे लिए वो क्या है? कर्जा है। बिजनेस के लिए वो क्या है? कर्जा है। एट द एंड ऑफ द डे वो चुकाना है। उस लगाए हुए पैसे से मैंने कुछ कमाया, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को चुकाना है। किसको? ओनर को। समझ में आया? तो इसलिए कैपिटल जो कि इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो व्हाट? पर्सनल अकाउंट। बैंक जो कि बाहर वाला बैंकिंग बिजनेस है, वो मेरा तो नहीं है, बाहर वाला है, मेरा सिर्फ पैसा जमा है वहां पर। तो बैंक को मैं क्या बोलूंगा? पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर जिससे मैंने कुछ खरीदा है और मैं पैसा चुकाऊंगा, वो मेरा क्रेडिटर है। डेटर जो मेरे को पैसा देगा, बाहर वाला है, उसको वो मेरे को पैसा पे करेगा, तो इसका मतलब वो भी क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट। इतनी सी बात क्लियर है? तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना और चैनल के साथ जुड़े रहना। बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेके आने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड। नाउ सी, अब जो रूल था वो रूल क्या था? रूल था कि डेबिट द रिसीवर। नाउ हु इज द रिसीवर? सर बिजनेस इज द रिसीवर। बिजनेस जब भी इस पर्सनल अकाउंट से पैसा लेने वाली साइड होगा तो इस पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देगा। क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बिजनेस जब भी इस पर्सनल अकाउंट से पैसा लेने वाली साइड होगा, व्हेन बिजनेस इज अ रिसीवर, वो क्या कर देगा बेटा? डेबिट। ठीक है? सो व्हेन बिजनेस इज अ रिसीवर, व्हेनेवर बिजनेस इज अ रिसीवर, बिजनेस पैसा रिसीव करने वाली साइड होगा किसी बाहर वाले पर्सनल अकाउंट से, तो उसको क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। किसको? उस पर्सनल अकाउंट को। और जब भी बिजनेस पैसा देने वाली साइड होगा, मतलब व्हेन बिजनेस इज अ गिवर, बिजनेस इज एक्चुअली अ गिवर टू आउटसाइडर, जैसे कि क्रेडिटर था, तो उस पार्टी को हम क्या कर देंगे? बुक्स में क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आइए 2 ट्रांजैक्शन करते हैं और इसको समझते हैं ध्यान से। पहली ट्रांजैक्शन,
गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर श्याम ऑफ ₹10,000। ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। गुड्स मतलब क्या? कोई भी सामान जिसको हम खरीद के बेचने के लिए बैठे हैं, हर वो चीज जो खरीद कर बेचने के लिए बैठे हो वो गुड्स हैं। परचेज करे किससे? श्याम से। अब श्याम का नाम आ गया, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा इसको पैसे दिए हैं हमने। श्याम का नाम आ गया, गुड्स परचेज करने की बात कर रहे हो और कहीं नहीं लिखा कि पैसा दिया है। चलो गुड्स परचेज कर रहे हो ना। चलो पहले मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट कौन है? सर गुड्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सर ये है, क्योंकि मिस्टर श्याम एक इंडिविजुअल है तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। नाउ मेरे बिजनेस ने अगर मिस्टर श्याम से कुछ परचेज किया है तो मैं श्याम को पैसा दूंगा या लूंगा? सर ऑब्वियसली मैं श्याम को पैसा दूंगा। चलो अब ट्रांजैक्शन लिखने का तरीका देखना। पहले लिख लेता हूं पूरी, बाद में दिमाग लगाना। ट्रांजैक्शन होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 10,000। सर ये ट्रांजैक्शन क्या है पहले तो ये समझाओ। ये परचेज अकाउंट कहां से आ गया? हमें समझ में नहीं आया, अभी समझाऊंगा। रुक जाओ, बस थोड़ा सा सब्र रख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस परचेज अकाउंट को मैं अभी बोलूंगा बेटा बिल्कुल इग्नोर कर दो। क्या कर दो? अभी इग्नोर कर दो, क्योंकि मैंने अभी आपको परचेज अकाउंट समझाया नहीं है। परचेज बेसिकली बिजनेस का एक्सपेंस होता है और इस एक्सपेंस को मैं रूल नंबर 3 के अंदर डिस्कस करूंगा, जो कि लास्ट कैटेगरी है खर्चों की और इनकम्स की। तो वेट करना, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको क्या डिस्कस कर रहा हूं? अभी सिर्फ मैं आपसे पर्सनल अकाउंट डिस्कस कर रहा हूं। तो पर्सनल अकाउंट इन दोनों में कौन सा है? इन दोनों पर्सनल अकाउंट सर श्याम का अकाउंट है। और श्याम को ना हम यहां पर नीचे कर रहे हैं। देखो ये जो है परचेज अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है। ये लिखने का तरीका है ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट डेबिट। नीचे जो 2 करके लिखा होता है ना, दिस इज व्हाट क्रेडिट। ये क्या है? क्रेडिट हो रहा है। तो 2 करके जो भी लिखा होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। यहां पर श्याम क्या हो रहा है? सर श्याम यहां पर क्रेडिट हो रहा है। और क्रेडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज बिजनेस इज अ गिवर। बिजनेस इज अ गिवर टू श्याम। क्या? 10,000 रुपीज देने हैं। तो वही तो लिखा था, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। गिवर किसके लिए? पर्सनल अकाउंट के लिए। व्हेनेवर यहां पर कोई पर्सनल अकाउंट हो और हम उसको पैसा दे रहे हो तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो देखो श्याम को मैंने क्या करा है? क्रेडिट करा है। अभी इस ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने बोला कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट पर फोकस करो, और यहां पर पर्सनल अकाउंट क्या है? सिर्फ श्याम। अभी परचेज को भूल जाओ, परचेज को हम रूल नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, तब तक आपको पेशेंस रखना है। यहां तक समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, मेरे को तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हो। और व्हाट्सएप पर कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। आई एम ऑलवेज देयर। ओके, तो सर आधा रूल तो हमें समझ में आ गया, मतलब क्रेडिट द गिवर। ये वाला पार्ट हमें समझ में आ गया। क्रेडिट द गिवर मतलब कि जब भी बिजनेस पैसा देने वाली साइड होगा तो मिस्टर श्याम मतलब किसी पर्सनल अकाउंट को क्या कर देगा? सर क्रेडिट कर देगा। चलो जी, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 की। अब देखो गुड्स सामान खरीदा है तो सामान बेचेंगे भी, तो श्याम से खरीद लिया, अब राम को बेच देते हैं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम ऑफ ₹12,000। भाई साहब अपना मार्जिन भी तो ऐड करेंगे, अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे, है ना? तो वही करा है, प्रॉफिट ऐड कर दिया जी। कितना प्रॉफिट ऐड कर दिया? 2,000 रुपये। 10,000 खरीदा था, 12 का बेच रहे हैं। किसको? राम को। गुड्स मतलब सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किसको? राम को। मिस्टर राम इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल है, इंसान है, इंसान है ना, कस्टमर है। चलो कितने का? 12,000 का। सर कहीं नहीं लिखा कैश मिला है। अगर ऐसा लिखा होता गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम ऑफ ₹12,000 इन कैश, तो फिर क्या बोलता? सर कैश आ गया। लेकिन कैश आया क्या? नहीं आया। गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ ₹12,000 मतलब राम का नाम आ गया। जब भी पार्टी का नाम आ जाता है तो ट्रांजैक्शन उधार की होती है। समझ में आया? अब राम को मैंने उधार में सामान बेचा है, तो बिजनेस क्या है? रिसीवर है। अब राम से मैं पैसा लूंगा तो राम को मैं क्या कर दूंगा बेटा? डेबिट। नाउ मिस्टर राम विल बी डेबिटेड। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सर ये सेल्स क्रेडिट क्यों हो गया? मैं बोला ना थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी सिर्फ मैंने आपको रूल नंबर 1 समझाया। रूल नंबर 1 इज व्हाट? फॉर पर्सनल अकाउंट। अब बताओ इन दोनों ट्रांजैक्शंस में, इन दोनों अकाउंट में पर्सनल अकाउंट कौन सा है? सर राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। इस सेल का तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि टू सेल करके लिखा है। ये तो डेबिट है क्योंकि राम अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है। ये टू सेल है, तो टू सेल का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली क्रेडिट।
और ये क्रेडिट है तो क्यों हुआ, ये हम सीखेंगे रूल नंबर 3 में। तो एक्सपेंसेस और इनकम की बात हम कब करेंगे, रूल नंबर 3 में बात करेंगे। तो फिलहाल इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी सिर्फ इस पर फोकस करो, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, सर पर्सनल अकाउंट बताया, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो राम से जब भी पैसा रिसीव करेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर है, इतनी ट्रांजैक्शन समझ में आ रही है। नो डाउट अभी आपको पूरी ट्रांजैक्शन ये समझ में नहीं आई है, बिकॉज इसमें आधे एस्पेक्ट, आधे जो अकाउंट हैं, बेसिकली एक अकाउंट जो इसके अंदर है, जैसे कि यहाँ पर परचेज है और यहाँ पर जो सेल है, ये बेसिकली खर्चे और इनकम्स के अकाउंट है, और इसको मैं रूल नंबर 3 में डिस्कस करूंगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना, ये तीनों रूल जैसे ही खत्म होंगे आपको सारी चीजें कंक्लूड करके एक साथ समझा दूंगा, और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बस फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसी तरीके की ट्रांजैक्शन हम बैंक अकाउंट के साथ सीखेंगे, इसी तरीके की ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट के साथ सीखेंगे। तो इसी तरह की ट्रांजैक्शन हम आगे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चीजों को क्लियर करो कि पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, और बिजनेस अगर रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट, जैसे मैंने यहाँ पे राम को करा। पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और बिजनेस अगर गिवर है तो पर्सनल अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, जैसे कि मैंने इस वाली ट्रांजैक्शन में करा, किसको, श्याम को। सर परचेज और सेल भी है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि सर अभी रूल नंबर 3 हमने डिस्कस ही नहीं करा। अभी हमने क्या डिस्कस करा है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट डिस्कस करा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।